हाय दोस्तों। हेलो सर, आज हम देखने वाले हैं कि हम डेवऑप्स के वर्क फ्लो देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि डेवऑप्स कैसे वर्क करता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए जी सर, तो हम आपको बता दें कि कैसे हमारा डेवऑप्स का वर्क फ्लो इन रियल इंडस्ट्री में वर्क करता है। बाय द वे, माय नेम इज बहादुर खान एंड आई एम ex-employee of Google. Right. Let's let me teach you. Right. So सबसे पहले क्या होता है, जो डेवलपमेंट टीम होती है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट टीम होती है, ऑपरेशन टीम होती है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लो कि हमारी ये डेवलपमेंट टीम है, राइट। ये अपनी डेवलपमेंट टीम, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट टीम जो रेस्पॉन्सिबल होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लिखने के लिए उसको बनाने के लिए, राइट। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन जाता है तो डेवलपमेंट टीम क्या करती है, उस कोड को पुश कर देती है गिटहब के ऊपर। कहाँ पे पुश कर देती है? गिटहब के ऊपर, यहाँ पे पुश कर देती है, ठीक है। जब हमारा एक बार सोर्स कोड जो गिटहब के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, गिटहब के ऊपर आ गया, तो अब ये ऑटोमेशन के लिए रेडी है। नाउ इट इज रेडी फॉर ऑटोमेशन। Now it is ready for automation, right? So development team is responsible for writing their code, package their code, and push their code to the GitHub, right? जैसे हमारा GitHub से हो जाता है, तो GitHub के पास हमारे पास दो अप्रोच होती है। देखो, हम यहाँ पर से हम चाहे तो आज करो कि GitHub, GitLab, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, सोर्स यहीं से हम हमारे सोर्स को बिल्ड एंड पैकेज करके पुश कर सकते हैं, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको भी कुछ कंपनियां इसको भी यूज करती है और कुछ कंपनियां, हम इसको बताने जा रहा हूँ, उसको यूज। तो यहाँ पे जेनकिन होगा हमारा, राइट, जेनकिन होगा, ये जेनकिन होगा, राइट। तो जेनकिन इज रेस्पॉन्स, जेनकिन क्या है, जेनकिन एक सी आई सी डी सर्वर है। जेनकिन क्या है, अपना सी आई सी डी सर्वर है। तो जेनकिन क्या करेगा, से कोड उठाएगा। जेनकिन क्या करेगा, गिटहब से कोड लेगा, राइट, गिटहब से कोड लेगा और उसको बिल्ड करेगा पैकेज करो, राइट। उसको बिल्ड करेगा पैकेज करो। सर आपको शुरू बिल्ड कैसे करेगा? अगर ये जावा का प्रोजेक्ट है, अगर ये जावा का प्रोजेक्ट है तो ये मैवन एक करके आता है। मैवन, इस मैवन, तो मैवन एक बिल्ड क्या है, मैवन एक बिल्ड टूल। तो मैवन बिल्ड टूल के थ्रू, इस बिल्ड टूल के थ्रू जेनकिन अपना इसको बिल्ड करेगा, राइट। जेनकिन क्या करेगा, इसको बिल्ड करेगा, अपने इसको बिल्ड करेगा, राइट। तो आप देखिए, यहाँ पे जेनकिन इसको बिल्ड करेगा, ठीक है ना। दोस्तों, दोस्तों, मैं आपको जो कुछ भी अभी बता रहा हूँ इस वीडियो, ये सबका प्रैक्टिकल देखें, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप सिर्फ इस आर्किटेक्चर डायग्राम को समझो कि कैसे ये वर्क करता है, एंड फर्दर मैं आपको इस पूरे डायग्राम को इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। लेकिन आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि इसको, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं इसको, इस पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, वो भी एकदम रियल सिनेरियो जैसा, ठीक है ना। ओके ओके, many people want to make build it's implement this, okay. Another tool is Ansible, but very popular. Ansible is very popular, sir. Ansible क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, राइट। Ansible अपना एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, राइट। जो क्या करता है, अब Ansible एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, राइट। इसका काम क्या है, हम यहाँ पे Ansible को कनेक्ट करेंगे हमारे जेनकिन सर्वर से, राइट। एंड उसके बाद Ansible क्या करेगा, सॉरी, Ansible अपने ब्रोकर इमेज बिल्ड करेगा एंड ब्रोकर पे पुश करेगा।
राइट। डॉकर यहाँ पे पुश करेगा इफ इफ इमेज राइट। ये अपना डॉकर राइट, ये डॉकर ठीक है। एंसिबल क्या करेगा, एंसिबल क्या करेगा, बिल्ड करेगा और उसको पुश करेगा। क्या करेगा, बिल्ड करेगा, पुश करेगा। कहाँ पे पुश करेगा, या ये डॉकर को बिल्ड होगा, ये एंसिबल करेगा और यहाँ पे ये इसको पुश करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखो कि मैं एक कुबरनेटिस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए हमारा एंड सर्वर होगा कुबरनेटिस होगा। तो इस कुबरनेटिस पर भी कुबरनेटिस पर भी हमारा एनसिबल भी, एनसिबल की क्या करेगा, इसको डिप्लॉय करेगा। कौन करेगा डिप्लॉय, एनसिबल। एनसिबल यहाँ पे डिप्लॉय भी करेगा, बिल्ड भी करेगा। एनसिबल यहाँ पे डिप्लॉय भी करेगा, राइट। एनसिबल इस क्या करेगा, डॉकर इमेज बिल्ड करेगा और उस इमेज पे पुश कर देगा डॉकर पे, और फिर उस इमेज को डॉकर से पुल कर कर कुबरनेटिस के सर्वर पे पुल कर देगा। ये एक समझ रहे हो, हाँ, ये आर्किटेक्चर समझ रहे होना चाहिए। जैसे हमारा ये आर्किटेक्चरल डायग्राम वर्क कर रहा है ना, ठीक है। कितनों को बढ़िया लग रहा है, सभी को, चलो जी बढ़िया है। सो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा, राइट। तो ये एंटायर आर्किटेक्चर है, सर ये एंटायर क्या है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये एंटायर क्या है, आर्किटेक्चर है। इस तरह से हमारा ये आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन रियल टाइम में आप सोच रहे हो यार, डायरेक्ट तो हम पाइपलाइन नहीं बनाएंगे, इसका कुबरनेटिस का ईकेएस क्लस्टर क्लस्टर भी बनेगा। आप लोग सही सोच रहे हैं, तो ईकेएस का क्लस्टर मोस्टली 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 कौन बनाएगा, यहाँ पे टेराफॉर्म इंजीनियर आएगा। कौन आएगा, टेराफॉर्म इंजीनियर। टेराफॉर्म इंजीनियर क्या करेगा, टेराफॉर्म इंजीनियर क्या करेगा, इसको एडब्ल्यूएस यानी कि जो अपना क्लाउड होगा, क्लाउड सर्विस होगी, तो उस क्लाउड सर्विस के ऊपर इनको डिप्लॉय करेगा। कहाँ डिप्लॉय करेगा, एडब्ल्यूएस की सर्विस, क्लाउड सर्विस के ऊपर इनको क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। कौन करेगा, टेराफॉर्म। किस चीज को डिप्लॉय करेगा, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। कौन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, अपना टेरा। टेराफॉर्म क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा एडब्ल्यूएस के ऊपर, राइट। तो एक टीम होती है इधर जो आपके पास होगा ना, तो वहां पे आपके पास एक टेराफॉर्म इंजीनियर होगा, जो कि क्या करेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोड की तरह लिखेगा और उसको वहां पे बिल्ड कर देगा। तो टेराफॉर्म क्या होता है, टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल होता है जिससे हैशी को ने डेवलप किया है। इसके क्या फायदे हैं, इसके यूज में हम, तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा, ये स्टेट को मैनेज करता है, हम इसके थ्रू स्टेट की लॉग फाइल एंड स्टेट फाइल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एडब्ल्यूएस के अंदर, एडब्ल्यूएस के ऊपर स्टेट फाइल होती है, अ, हम स्टेट फाइल को S3 के अंदर स्टोर, उसकी स्टेट्स को स्टोर कर सकते हैं। डायनोमीडीबी के अंदर हम लॉग फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो जो टेराफॉर्म इंजीनियर होगा वो सब देखेगा और वेल ऑर्गेनाइज कोड लिखेगा, तो उसको अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में उस कोड को प्रोविजन करेगा विद इन वन कमांड। कौन सी कमांड, टेराफॉर्म इनिट से वो इनिशियलाइज करेगा, टेराफॉर्म अप्लाई। तो टेराफॉर्म अप्लाई से वो क्या करेगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देगा क्लाउड के ऊपर। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, टेराफॉर्म रिस्टोर से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन वन कमांड से हम उसको हटा सकते, डिलीट कर सकते हैं, राइट। अपना एडब्ल्यूएस एक क्लाउड प्रोवाइडर है, राइट, इसको हम कह सकते हैं
क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अपना यही है। एडब्ल्यूएस क्या है? एक तरह का है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ऑन डिमांड सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर नेटवर्किंग की बात करें तो वीपीसी, राइट, आईएम, लाइक दैट वीपीसी हमें दे रहे हैं। एंड सिक्योरिटी की बात करें तो आईएम हम वीपीसी दे रहे हैं। और कंप्यूटर की बात करते हैं EC2 दे रहे हैं, राइट, लेमडा लेमडा, एंड 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 अगर स्टोरेज की बात करें तो ईबीएस दे रहे हैं, S3 दे रहे हैं, आरडीएस दे रहे हैं। तो ये इनकी सर्विस है जो ऑन डिमांड सर्विसेज पे एसयू दो मॉडल पे वर्क करती है। तो ये होता है अपना एडब्ल्यूएस, राइट। सो ये पार्ट एक टीम संभालेगी। ये अपना सीआई का पार्ट है, राइट। अप टू हियर यहाँ सीआई एंड सीडी पार्ट, राइट। तो कंपनी में रियल फ्लो में बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनो। और आप इसको समझ गए ना तो आप खुद इसको ट्राई करो, इस फ्लो को ट्राई करो, राइट। अगर अदरवाइज मैं तो हुई, ठीक है ना। तो कोई ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए ये हमारे गिट है, ठीक है। तो डेवलपमेंट टीम जैसे कि आप समझ लो कि कोई फ्रंट एंड टीम है, बैक एंड टीम है, राइट। तो एनी टीम, या फिर हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे भी काम करेंगे तो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गिट हमारा गिटहब क्या है? एक वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। इट इज एन राइट सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी, इज वेब बेस्ड होस्टिंग फॉर गिट, राइट, ठीक है। जेनकिन इज अ CI/CD बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट CI/CD सर्वर है, राइट। जैसे कि हम मेवन मेवन क्या है? बिल्ड टूल है, राइट। तो जैसे कि अगर नोड के पूछो कि npm होता, पाइथन की होती तो पाइप होता, pip पाइप बिल्ड टूल होता, राइट। एक्चुअली दे आर नॉट जावा का, जावास्क्रिप्ट का, पाइथन का बिल्ड नहीं होता, लेकिन जावा का तो बिल्ड होता है। तो हाँ, हमारे पास जैसे कि अपाचे हो गया, राइट। तो यहाँ पे अपाचे मेवन से हम बिल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनसिबल एनसिबल एक बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिसे ये खान ने डेवलप किया था। इसकी ओनरशिप रेड हेड को जाती है, राइट। तो इसको बनाने का जो मकसद है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मल्टीपल इंस्टांसेस को एक ही बार में आप क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यानी किसी मल्टीपल मशीन्स के अंदर, मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर आप एक बार में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक, इंस्टॉल कर सकते हो, फाइल को कॉपी कर सकते हो, राइट। तो ये सब काम करने के लिए आपको कमांड्स भी याद करने की जरूरत नहीं होती। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, राइट। डोकर हम जानते हैं कि डोकर इज ओवर द वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो एक तरह का ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डोकर एक वर्चुअलाइजेशन कंटेनर जैसे सॉफ्टवेयर है जो कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बहुत ज्यादा लाइट वेट कंटेनर बनाता है। जिन कंटेनर के अंदर हम हमारी इमेजेस, कंटेनर के अंदर हमारा सोर्स को रन करवाते हैं बिना किसी डिपेंडेंस के, राइट। सो यहाँ पर हमारे को वर्जनिंग के इशू से ये हमें बचाता है। और बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के कोई भी बंदा उस डॉकर इमेज को रन करवा सकता है, बिना सिर्फ उस रिक्वायरमेंट क्या हुई? डॉकर डीमन डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए उस सिस्टम में, और वो उस एप्लीकेशन को रन करवा पाएगा विद इन द डॉकर, राइट। सो डॉकर हब रजिस्ट्री है, एक तरह का सेंट्रल, ये एक तरह का इज लाइक ए गिटहब। जैसे गिटहब पे हम सोर्स कोड रखते हैं, वैसे ही डॉकर हब पे हम डॉकर की इमेजेस को रखते हैं, राइट। ओके, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर टूल क्यूबरनेटिस 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 है क्या? क्यूबरनेटिस क्या है? देखो, क्यूबरनेटिस इसको हम केएटीएस भी कहते हैं। क्यूबरनेटिस एक वर्चुअलाइज सॉरी डिप्लॉयमेंट टूल है, राइट। कंटेनर मैन कंटेनर मैनेजमेंट टूल है, यानी कि ये एक ऑर्केस्ट्रेशन है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कंटेनर को मैनेज करने वाला। तो कुबरनेटिस क्या करता है कि बहुत ही पॉपुलर है, इसके हम और डीप में जाके पढ़ेंगे कुबरनेटिस कैसे कंटेनर्स होता है, कैसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वर्क करता है, कैसे कैनरी डिप्लॉयमेंट वर्क करता है, रोलिंग अपडेट कैसे लेते हैं, राइट। ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स है इन सबको हम समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने आपको ये बता रखा है कि वो सब लोग सिंगल मशीन के अंदर इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि रियल लाइफ में यूज नहीं होता है। इन रियल लाइफ जितनी भी कंपनियां हैं सब यूज करती है इनको सेपरेट सेपरेट सर्वर में, राइट। क्यों करती है? उसके बेनिफिट्स है तो इसलिए करती है।
देखो सर, हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेट किया, बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट किया। अब भाई इसको मॉनिटर भी तो करना है और एप्लीकेशन के लॉग्स भी तो चाहिए। इसके लिए कोई है। अब देखो, प्रोमेथियस एंड ग्राफाना, राइट? प्रोमेथियस, ग्राफाना। प्रोमेथियस क्या करता है? अपना जो लीकेज क्लस्टर है, इसको क्या करेगा ये? मॉनिटर करेगा। इसको मॉनिटर करेगा प्रोमेथियस। अरे, लीकेज को मॉनिटर करेगा। ग्राफाना क्या करेगा? ग्राफाना इसके मैट्रिक्स को जनरेट करेगा, राइट? राइट। और हम इन सारी को विजुलाइज कैसे करेंगे? उनको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होगा? कि बाना होगा। बाना क्या है? क्या होगा? कि बाना। बाना क्या होगा? हमारे पास की बाना होगा, राइट? क्या होगा? कि बाना होगा। क्या होगा? कि बाना। समझ रहे? कि बाना। ओके, कि बाना होगा, राइट? यहाँ पे। और अपनी जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई, उसके लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास क्या होगा? उसके लिए हमारे पास EL के स्टैक होगा। EL के इलास्टिक कुबरनेटिस। EL के E means इलास्टिक। E means इलास्टिक। ये क्या है? इलास्टिक सर्च, राइट? इलास्टिक सर्च क्या है? ELK। ELK means ये stands for elastic constant एंड कीबाना। इलास्टिक सर्च क्या है? एक सर्वर है, राइट? राइट। लोग स्ट्रेस क्या है? इलास्टिक सर्च क्या है? एक सर्वर है, राइट? लोग स्ट्रेस क्या है? ये एक टूल है। एंड किबाना क्या है? विजुअलाइजेशन टूल है। तो किबाना क्या करता है? राइट। लोग इलास्टिक सर्च क्या करता है? ये एक तरह का अपना सर्च डेटाबेस, लाइक एन डेटा, आप इसको डेटाबेस समझ सकते हो। तो ये क्या करता है? एप्लीकेशन से लॉग कलेक्ट करता है, लॉग स्टेज में करता है एप्लीकेशन से। लॉग कलेक्ट करके, राइट, लॉग कलेक्ट करते हैं इलास्टिक सर्च पे, तो इलास्टिक सर्च की बना लेता है। तो इस तरह से ये फ्लो वर्क करता है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग हो जाएगी इन दो टूलों से, यहाँ पे लॉग लॉगिंग हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव another tools as well, like we can also use for security purpose. We can go, we can go, we can go with Trevi, Trevi vulnerability scanner, right? तो ब्रोकर इमेज के अंदर कुछ ऐसी vulnerabilities आए, तो उसको स्कैन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास सोनार की है। सोनार की क्या करता है? क्वालिटी एश्योरेंस टूल है। ये क्या करता है? हमारे एप्लीकेशन के क्वालिटीज को देखता है। ठीक है, सिंपल। इन सभी के हम प्रैक्टिकल करेंगे गाइस। अभी तो इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप इसको समझें अच्छे से और उन पे R&D करें, और फिर आप उससे इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और अदरवाइज मैं तो, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्सस होता है। नेक्सस क्या होता है? कि एक आर्टिफैक्टरी सर्वर होता है, राइट? ये आप इसको गिटहब की तरह समझ सकते हो, लेकिन ये आर्टिफैक्टरी होता है, राइट? इसके अंदर हम हमारी डॉकर इमेजेस, कोड्स को रखते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा लगभग यही हमारा आर्किटेक्चरल डायग्राम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही सही, और मैं इसको आगे बताऊंगा। हम इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे ये रियल लाइफ में वर्क करता है। तो अ, अगर आपको ये डायग्राम, आर्किटेक्चरल डायग्राम पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दूंगा। ओके। सो आज के लिए इतना ही।